अब जो एक परसेप्शन रियल एस्टेट सेक्टर से मुताल्लिक है, इसको टैक्स नेट में लाना है, इस पर टैक्सेस आयद करने हैं और 150 अरब का पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का है जो कि टैक्स नहीं अदा कर रही है। इस परसेप्शन पर भी आप कमेंट कीजिएगा। और जो तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स में सामने आई हैं, आप लोगों को ऑन बोर्ड इसमें लिया गया है, इन तजावीज़ से आप इत्तेफाक करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि परचेज़ और सेल पे टैक्स कम किया जा रहा है, जो कि टैक्स है अंडर सेक्शन 236 और 236C और 236K। इस वक्त ये तकरीबन 4% है, जिसको कम करके कलेक्टिवली 3% किया जा रहा है। बट यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत मुनासिब होगा, जो मिसकंसेप्शन डेवलप हो रहा है कि ये एडवांस टैक्स था जो आपकी फाइनल लायबिलिटी में एडजस्ट होता था। ये टैक्स नहीं था, ये एडवांस टैक्स था। तो अभी हमने कहा कि देखिए, ट्रांजैक्शन पे लिक्विडिटी के इश्यूज की वजह से अपफ्रंट बहुत कॉस्ट आ रही है, तो जो आप एडवांस टैक्स ले रहे हैं उसको उसकी शरह कम कर दें, और जब मैं फाइनल टैक्स रिटर्न भरूंगा और जो भी मेरी लायबिलिटी होगी वो मैं उस रिटर्न के साथ पे ऑफ कर दूंगा। तो ये टैक्स एडवांस जो स्टेज था कलेक्शन कम होके ये एट द टाइम ऑफ रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें मैं क्लियर हूँ। ये कहीं कोई गवर्नमेंट टैक्स छोड़ नहीं रही है, टैक्स ख़त्म नहीं कर रही है। जो भी लायबिलिटी है वो मुझे पे ऑफ करनी पड़ेगी, या जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा FET ख़त्म हो रहा है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई थी इस साल बजट में। FET का अगर आप कानून पढ़ें तो वो लग्जरियस आइटम पे लगाया जाता है, जिसको डिस्करेज करना चाहे गवर्नमेंट। जैसे मैं कहता हूँ कि टोबैको है, अल्कोहल है, इस किस्म के लग्जरी आइटम है, और वो जो फैक्ट्री में बनता है। ना हमारा आइटम फैक्ट्री में बनता है, ना हमारा आइटम लग्जरी आइटम है। ये एक नेसेसिटी है जो कि गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी को गारंटी करता है रोटी कपड़ा मकान। सो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत लगाया गया था, और इसको हटाने का मकसद ही ये है कि ये गलती गवर्नमेंट अपनी गलती को सुधारे। सही। एक बात तो मैं अच्छा, तीसरी जो इसमें बात आ रही है कि अप टू 1 करोड़ रुपए तक का जो मकान लेगा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मकान खरीदेगा, फ्लैट खरीदेगा, उससे उसकी सोर्सेज नहीं पूछी जाएंगी। देखिए, हमें एक प्रेजेंटेशन स्टेट बैंक ने FBR ने की थी, जिसके तहत 95 या 96% वो लोग दरमियाने तबके के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, और उनकी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ रुपए से नीचे है। सो हम समझते हैं, और वो भी ये समझते हैं कि हमने सब ने इन लोगों को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ये अपना मकान खरीदें और इनका पाकिस्तान से कनेक्शन, जुड़ाव बढ़े, रादर देन ये किराए पे रहें और इनको मौका मिलते ही ये बाहर चले जाएं। सो इसमें मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ नहीं होगा। अब तो वैल्यूएशन भी नया टेबल आ गया जिसमें वैल्यूज भी बढ़ गई हैं कि आम आदमी को और फर्स्ट टाइम बायर को, देखिए ये मेरे पे नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, मकान है, आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, पर कोई यंगस्टर जैसे ही निकलता है और पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई खातून या मर्द मकान लेता है, ये उसको फैसिलिटेट करने की गवर्नमेंट की एक बहुत मैं समझता हूँ मौजू कोशिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।